नंद कौन है मैया यशोदा की? नंद जी की बहन, एक का नाम है नंदा, याद कर लो कब काम आ जाए तो, और दूसरी का नाम है सुनंदा। नंदा सुनंदा। अब तो महाराज दोनों ने देखा, अब देखो दो नंद हैं, और जो पहले खुशखबरी देगी बड़ा बड़ा सोने को 9 लाख हार भैया मिलेगो। अब दोनों नंदों में ये हो गई कि पहले खबर मैं दूंगी, पहले खबर यदि मैं दूंगी तो मुझे 9 लाख हार मिलेगा। अब तो महाराज यशोदा मैया सहन कर रही है, और जब पता पड़ा कि यशोदा के पास कुछ है तो पहले कौन पहुंचा? पहले नंदा पहुंची है, और जाके नेक कपड़ा हटा के देखो, अरे राम राम, अब तो 9 लाख हार मिलेगा ही ना। पूछो क्यों? कथा में ध्यान रखो, क्यों? अतुल जी मुंह उठा करके देखा, और नंदा बोली अरे 9 लाख हार गए हो, क्योंकि नंदा ने सोचा कि ये छोरी है गई है। पतो कन्हैया की शक्ल कैसी लग रही है? बिल्कुल लाल लाल गुलाबी होठ ठाकुर के, कटीले नैन, कटीली भौं, कटीली मुस्कान, अरे तो छोरी है। अब जाके सूचना दूंगी तो 9 लाख हार न गयो हाथे, वो ढक के चली आई। लेकिन सुनंदा गई, वो देख रही थी कि ये देख आई है, कछु तो गड़बड़ है। अब वो गई चुपचाप, आने देखी, बहू ने हटाया, अरे छोरी है, अब तो 9 लाख हार नहीं मिलनो। लेकिन उसने पूरे कपड़े को उठा करके देखा। अब तो महाराज भगी वहां से। जब सुनंदा दौड़ी तो नंदा ने देखा ये क्या, ये काय को भाग रही है? अरे बोले भैया भैया भैया, दौड़ने लगी। नंदा बोली कछु गड़बड़ तो ना है गई, चलूं तो सही संग में। अब नंदा पीछे पीछे, सुनंदा आगे। बोले सुनंदा रुक, बोले तू घर पे जा, मैं जा रही हूँ। अरे मोह तो बता कहा भैया, बोलना पहले मैं जाऊंगी। दौड़ने लगी, सुनंदा दौड़ी पीछे पीछे। नंदा बोले भैया, अरे भैया। नंद बाबा जाप कर रहे हैं, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है, अभी तो भयो ना है, आगे की पतो ना है। अरे बोले भैया है गयो। बोले कहाँ है गयो? अब पीछे नंदा सुन रही है, कहाँ है वो? अरे क्यों खबर दे रही है? भैया को मन दुखी है जाएगा बुढ़ापे में। वो नहीं, मैं तो खबर दूंगी। वो सोच रही है कि लड़की की खबर देने जा रही है। अरे रहने दे, भैया को मन दुखी है जाएगा। सुनंदा सोच रही है कि इसको पता नहीं मैं किसकी खबर देने जा रही हूँ, दोनों में कंफ्यूजन हो रही है। अब पहुंची, भैया तुम्हारे घर में छोरा है गयो, और सबने ताली बजा दी, छोरा है गयो। अब तो बाबा ने भैया माला छोड़ी। अब बाबा ने भाई समय, पता है 85 साल का बुढ़ा कैसा होता है मालूम? एकदम शरीर में फुर्ती आ गई, बिल्कुल। अब बाबा ने नाक पकड़ी और एकदम भीषण डुबकी, जय गोपाल की, जय गोपाल की, जय नंदलाल की, डुबकी इतनी फुर्ती से लगाई महाराज, आप तो पानी में तैरवे लग गो यार। क्या आखिर में भाई वंश में कोई हो गया ना। अब तो बाबा ने दौड़ लगाई। जब बाबा यमुना जी पे आए तो कैसे आए? लकुट, लकुट कहते हैं आप जो बैत रखते हैं ना आज के बड़े बूढ़े, उसको अरे राम ऐसे। और गए कैसे? दौड़ लगा करके। सोचो आप वो कैसा दृश्य होगा। अब दौड़ लगाई नंद बाबा ने, और जाकर के सीधे वहीं जाके सांस ली। अरे मेहर, मेहर जानते हो? अभी तुम्हें बहुत सारी ब्रज भाषा सिखानी पड़ेगी जाको, मतलब है बहुत लंबो ट्यूशन लगाना पड़ेगा। पहले के जमाने में पति पत्नी आपस में, बहुत पुराने जमाने की बात है, मेहर मेहर, ये मेहर शब्द था। आज के दिन अजी सुनते हो है ना, आजकल चल गया ना, अब तो वो भी नहीं रहा, सीधे डायरेक्ट नाम लेने लग गए। सोनू, हाँ हाँ, कल्लू। देखो पहले थे मेहर मेहर शब्द, फिर थोड़ा जमाना बदला, अजी सुनते हो, फिर पप्पू के पापा संपुट था, और अब तो हाँ भैया, हाँ किशन, डायरेक्ट नाम चलता है कि नहीं चलता? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो अपने पति का नाम लेती हैं उनके पति की आयु कम हो जाती है।
मालूम है नहीं मालूम आपको? नहीं पता था? आप तो नहीं लेती हो? लेती हो? हाँ। बच्चे के नाम से कह दो, गुड़िया के पापा, चंपा के पापा, चमेली की जो नाम हो। हाँ, नीतू, सीतू, गीतू, गीता, सीता, जो नाम हो उसका नाम लेके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया नाम नहीं ले सको तो पर्ची लिख के देना शुरू कर दो। बोले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और क्या उपाय तो बहुत है, कुछ भी अपना लो। अब तो महाराज बाबा पहुंचे, बोले मेहर, बोले हाँ मेहर। मैया सॉरी, मैया को होश ही नहीं है। अरे मेहर जगो, बोले कहाँ है? बोले लाला है गो, बोले कहाँ है? मैया को पता भी नहीं चला कब बच्चा हो गया। वो सोचो, मैया को पता भी नहीं चला। अब तुम्हारा है गयो, पूरे ब्रज में हंगामा मच गया। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया धीरे धीरे कि नंद बाबा के यहाँ लाला, बोलो है गयो, बोलो है गयो। क्यों ना बोली जा रही है? बोलो है गयो, सीख लो ना धीरे धीरे।